जो मूलभूत समस्या है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आंतरिक लोकतंत्र कहीं ना कहीं हिला हुआ है। साधारण से साधारण व्यक्ति सरकार की योजनाओं की जो सुविधा है उससे वंचित रह जा रहा है, चाहे वो पात्र गृहस्थी हो या 2011 की जनगणना हो। लोगों के अंदर एक पीड़ा है कि बहुत से गरीब छूट गए हैं। सरकार की नीतियों में कहीं ना कहीं कमजोरी है, उससे गरीब व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। हम लोगों का लक्ष्य है कि हम एक बेहतर सरकार के माध्यम से, अगर परिवर्तन का जो लहर चल रहा है और बीजेपी की सरकार बनती है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती होगी कि हम उन गरीब परिवारों को, जो हम पे आस लगाए बैठे हैं कि हमें आवास मिलेगा, हमें खाद्यान्न की जो सुविधा है हमें सीधे मिलेगी, और इसमें जो बीच में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारा हक छीन लिया है, उनसे हम उन्हें मुक्त करा पाएंगे। ये बड़ी चुनौती है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सपना है कि उस गरीब को हम आवास दे सकें, उसको बिजली दे सकें, उसको अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छे स्वास्थ्य के साधन दे सकें। हमारे पास अच्छे अस्पताल हो सकते हैं, डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। इन सब की वजह से जो साधारण व्यक्ति है, जो जाके अस्पतालों में जब खड़ा होता है तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं हम ठगे जा रहे हैं। दवाओं में गुणवत्ता की कमी है। हमें ये हमेशा लड़ना पड़ेगा कि जो साधारण व्यक्ति, उसकी जेब में अगर पैसा नहीं है तो हम उसे बेहतर दवा दे सकें, बेहतर डॉक्टर का प्रबंधन दे सकें। कहीं ना कहीं तभी वो जो गरीब है वो हमारी भावनाओं को महसूस करेगा कि हमें कोई सोचता है, कोई समझता है। सबसे एक अहम चीज़ जो है, सड़कें बहुत बार बनी हैं, बिजली भी लगेगी, बिजली आएगी भी और जाएगी भी, लेकिन इस क्षेत्र का जो सबसे बेहतरीन मुद्दा है कि हमारे पास अच्छे स्वास्थ्य के साधन में मेडिकल कॉलेज आ रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहा है, राजकीय महाविद्यालय बन रहे हैं। गरीब परिवारों को कहीं ना कहीं इस बात का संघर्ष रहता है कि उन्हें दवा के लिए भागना पड़ता है बाहर, तो कम से कम हम उन्हें मुक्त कराने में कामयाब हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने बस्ती जनपद को मेडिकल कॉलेज दे दिया। और जो संकल्प पत्र आया है उससे कहीं ना कहीं महसूस होता है कि उस संकल्प पत्र में जो किसान है सबसे ज़्यादा परेशान है, कर्जे से लदा हुआ है, अपने गन्ने की सही समय पे कीमत नहीं पा रहा है। अगर वो रात में जाके खड़ा हो रहा है तो उसके साथ घटतौली का शिकार है। घटतौली बहुत बड़ी चुनौती है। वो अपना ही पैसा, और ऐसा उसे लगता है कि वो अपने ही माल में ठगा जा रहा है। इन सब को रोकने की हम सबकी जिम्मेदारी है, और एक मेरा अपना खुद का संकल्प है कि हम वो चीज़ें लड़ेंगे जिन चीज़ों से सीधे एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जिसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है। हमें अगर बेहतर भारत और बेहतर उत्तर प्रदेश और बेहतर क्षेत्र बनाना है तो कहीं ना कहीं आज के युवाओं को आगे निकल के आना पड़ेगा। उन्हें ये तय करना पड़ेगा कि जातिवाद, धर्मवाद और ये जो पूंजीवाद, पैसावाद चल रहा है, और ये जो लोग एक दूसरे को समझाते हैं, इससे बाहर निकल के राष्ट्रवाद के साथ खड़े हो। अगर मोदी जी ने नारा दिया राष्ट्रवाद का, तो कहीं ना कहीं आज आवश्यक है कि हम राष्ट्रवाद के साथ खड़े होकर इस देश को बना सकें।